brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में निगम चुनाव का बिगुल बच गया है। अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है वोटिंग में। 30 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले इन 12 वार्ड में से एक वार्ड ऐसा है जहां पर विवाद, कंट्रोवर्सी और राजनीति इतनी बढ़ गई है कि अब ये सीट हॉट सीट बन गई है और हर कोई चुनाव में इसी सीट की बात कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं चांदनी महल वार्ड की, जहां पर आम आदमी पार्टी में कलह के बाद कांग्रेस जहां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मौजूदा एमएलए भी खुली बगावत पर सामने आ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। चांदनी महल वार्ड जहां साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, लगभग 17,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल ने चांदनी महल वार्ड पर पार्षद का चुनाव जीता था। अब 2025 में पार्षद रहते हुए उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और एमएलए का चुनाव भी वो जीत गए, जिसके बाद से ही चांदनी महल वार्ड की सीट खाली थी। जिसके बाद अब जब निगम चुनाव की नोटिफिकेशन सामने आई तो शोएब इकबाल ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चांदनी महल वार्ड से चुनाव में उतारने की गुजारिश आम आदमी पार्टी से की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये अपनी पार्टी लाइन क्लियर कर दी कि इस बार चुनाव में सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा, किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं बांटी जाएगी। जो कि कल भी हमने आपको रिपोर्ट जब पेश की तो इमरान हुसैन का आपने बयान सुना और इमरान हुसैन भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए थे कि हम किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे। केजरीवाल जी की ये साफ हिदायत थी। अब जब पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो शोएब इकबाल पार्टी से नाराज हो गए। उन्होंने टिकट अनाउंसमेंट के बाद ही पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपना निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया। अब बात थी मौजूदा एमएलए आले मोहम्मद इकबाल की कि वो आखिरकार किसके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आएंगे। क्या वो अपने पिता शोएब इकबाल के द्वारा खड़े किए गए निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, या फिर मौजूदा एमएलए जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के कैंडिडेट के लिए वो प्रचार करेंगे। तो खुले तौर पर तो आले मोहम्मद इकबाल किसी भी कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हुए ग्राउंड पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया हैंडल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जी हाँ, आले मोहम्मद इकबाल के फेसबुक पेज पर अपने पिता द्वारा खड़े किए गए निर्दलीय उम्मीदवार को खुले तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है। जी हां, मोहम्मद इमरान के लिए लगातार आले मोहम्मद इकबाल के पेज से काफी ज्यादा पोस्ट किए जा रहे हैं और उनके पिता शोएब इकबाल का एक बयान भी उनके पेज द्वारा शेयर किया गया है और उनमें उनके पिता ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 30 नवंबर को जो वोटिंग होनी है उसके लिए अब हमारा चुनावी निशान जो है वो बदल गया है। अब हमारा चुनावी निशान शेर है, तो आपको किसी और निशान पर बटन नहीं दबाना है, आपको शेर के निशान पर ही बटन दबाना है और हमारे कैंडिडेट मोहम्मद इमरान को यहां यानी चांदनी महल वार्ड से विजयी बनाना है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौजूदा तौर पर आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी की टिकट से चांदनी महल वार्ड पे चांदनी महल विधानसभा में विधायक हैं, लेकिन पार्टी लाइन से अलग होकर वो निर्दलीय उम्मीदवार के लिए इनडायरेक्टली नहीं, अब डायरेक्टली भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका साथी शोएब इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 30 नवंबर को जो एक चुनाव होने जा रहा है एमसीडी का, आले मोहम्मद की सीट जो खाली हुई थी उसके ऊपर ये चुनाव होने जा रहा है चांदनी महल वार्ड से। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा निशान बदल गया है। अब जो है हमारा निशान शेर का निशान है। आले मोहम्मद और हमारे साथी सब लगे हुए हैं और हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ से इमरान, वो आपके कैंडिडेट हैं। आप किसी और निशान पर ना जाकर सिर्फ शेर के निशान पर जाइएगा। साथियों, इसी के साथ मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि दिल्ली में अब पहली मंजिल से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी तक आप लोग अपना मीटर लगवा सकते हैं।
किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और मैं आपसे कहता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत आए कोई भी मीटर लगवाने में तो आप हमसे रब्ता करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तुरंत जाएँ, बिजली के मीटर लगवाएं, घर में हर जगह लगवाएं, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगवाएं और जगह पर लगवाएं। साथियों, इसके साथ साथ एक खुशखबरी और देता हूँ कि हमने 32 मंजिला जो हॉस्पिटल है JP अस्पताल, जिसको अर्बन अस्पताल भी कहते हैं, नया तैयार होने जा रहा है। वहाँ पे भी हमने माशाल्लाह तैयारी कर ली है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो खुलने वाला है आम लोगों के लिए। इसी के साथ दिल्ली के अंदर हमने सबसे सस्ता 750 रुपये का बारात घर जो मिंटो रोड पे आले मोहम्मद इकबाल ने तैयार करा है, वो भी सबसे अच्छी इस इलाके को एक गिफ्ट था। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, और यहाँ पे नए नए कैंडिडेट आ चुके हैं, किसी को कोई जानता भी नहीं उम्मीदवारों को, कौन सी पार्टी कौन उम्मीदवार है। तो साथियों, आप बिल्कुल भूलना मत, 30 नवंबर को इतवार के दिन आपको शेर के निशान पर बटन दबाना है। सिर्फ शेर है हमारा निशान, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये है हमारा निशान, शेर का निशान। इस पर मेरी इल्तिजा अपील है, मेरी है, आले मोहम्मद इकबाल की है, सबकी ये अपील है कि आप लोग शेर के निशान के ऊपर जो है बटन दबाकर हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आले मोहम्मद इकबाल के इस फैसले पर, इस पार्टी लाइन से अलग चलने पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर जरूर सामने आ सकती है। लेकिन इधर हम आपको ये बता दें कि अब खुले तौर पर चांदनी महल वार्ड में जहां आम आदमी पार्टी को थोड़ा ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि साल 2022 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। 17,000 का मार्जिन कोई कम मार्जिन नहीं है, वो भी निगम चुनाव जैसे छोटे चुनाव के तौर पर। आम आदमी पार्टी यहां बीजेपी और कांग्रेस से तो लड़ ही रही है, लेकिन उसे अब अंदर ही पार्टी के अंदर जो कलह शुरू हो गई है उससे भी लड़ना है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदल दी है और अब चांदनी महल वार्ड में आम आदमी पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है उसका फायदा कांग्रेस सीधे तौर पर उठाना चाहती है, और यही रणनीति अब बीजेपी भी अपनाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग में चांदनी महल की जनता आखिरकार किसे वोट देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।